हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डब्ल्यू लिंग्विस्ट के इम्प्लीमेंटेशन का। तो इम्प्लीमेंटेशन में अभी हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन पे। मीन्स हम कैसे डब्ल्यू लिंग्विस्ट में अपने नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, एंड में, और एक गिवन पोजीशन रहेगा उस पर। ओके, तो चलिए समझते हैं। और यहाँ पे जो टेम्पलेट है वो सबको आपको आई थिंक आपको आता होगा, फिर भी एक बार ओवरव्यू करवा देते हैं सबका। जैसे ये दोनों हम क्या किए हैं, हेडर फाइल लगा दिए हैं ताकि मेरा सी लैंग्वेज का जो इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन है वो चले। और हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करेंगे, उसके लिए हम ये वाला हेडर फाइल लगाए हैं। ओके, उसके बाद हेडर फाइल वाला तो हो गया। उसके बाद नोड हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको क्या करेंगे, इंसर्ट कर पाएंगे। तो नोड यहाँ पे काउंट क्रिएट करने के लिए नोड नोड का एक हम यहाँ पे ब्लू प्रिंट बना लिए स्ट्रक्चर के जरिए, जिसमें हम एक डाटा लेंगे और दो पॉइंटर लेंगे, क्योंकि डबल इंग्लिश में क्या रहता है, दो पॉइंटर रहता है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। इसलिए एक हम नेक्स्ट और प्रीवियस ले लिए हैं। उसके बाद क्या किया है, हमको नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो नोड क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लिए क्रिएट नोड करके। और यहाँ पे हम क्या करें, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का यूज करें, मीन्स मेलॉक का यूज करें। और ये क्या करेगा, हमको नोड का साइज, नोड जितना जो साइज लेगा उसका क्या करेगा, मेमोरी हमको रिटर्न करेगा और उसको न्यू नोड में क्या करेगा, असाइन कर देगा। मीन्स न्यू नोड मेरा क्या है, एक नोड क्रिएट हो गया है। एक नोड मेरा जो मेमोरी में क्रिएट होगा, सेव होगा, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और उसमें क्या करेगा, डाटा सप्लाई कर देगा। जो भी हम डाटा देके वहाँ पे नोड क्रिएट करना चाहेंगे, वो डाटा हम यहाँ पे देंगे और क्या करेगा, डाटा देके वो नोड को क्रिएट कर देगा। और बाय डिफॉल्ट जो है वो नेक्स्ट और प्रीवियस को नल असाइन कर देगा। वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट और प्रीवियस को दोनों को नल असाइन कर देगा। और उसके बाद न्यू नोड जो मेरा क्रिएट होकर आएगा उसको वो रिटर्न कर देगा। मीन्स हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे क्रिएट नोड को, तब क्या होगा, उसमें डाटा हम देंगे तो डाटा को, वैल्यू को सेव करके वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे नोड तो क्रिएट हो गया। तो ये नोड क्रिएट करने का मेरा फंक्शन हुआ, ये सब ऑलरेडी है। लेकिन मेरा जो मेन फंक्शन है वो है जब हम इंसर्ट करेंगे बिगनिंग में, वो वाला। ठीक है, तो ये सब तो वैसे ही कोड को चलाने के लिए यहाँ पे ये सब लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए जो हम नोड नोड को जो वहाँ पे लिस्ट को इंटर कर रहे हैं, तो हमको पता तो चलना चाहिए कि हम कैसे वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में हो रहा है ऐड की नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं। और ये प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, ऑलरेडी हम फ्लेवर्सल वाला वीडियो देख चुके हैं, फ्लेवर्सल का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो वहाँ पे ये हम समझ लिए थे। ओके, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देंगे। उसके बाद मेन फंक्शन में क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जैसे कि हम यहाँ पे क्या किए, क्रिएट किए नोड। पहले हम दो क्रिएट किए, फिर थ्री क्रिएट किए, फिर फोर क्रिएट किए। तो इससे हम क्या किए हैं, नोड क्रिएट करके आपस में उसको अटैच कर दिए हैं, ताकि वो एक लिंक लिस्ट जैसा बन जाए। मीन्स इस टाइप का वो लिंक लिस्ट बन गया है। ओके, इस टाइप का हमने लिंक लिस्ट बना लिया। जब लिंक लिस्ट बना लिए इस टाइप का, तो हम क्या करें, सबसे पहले ओरिजिनल जो मेरा अभी जो लिंक लिस्ट है उसको प्रिंट कर रहे हैं। और बाद में क्या करेंगे, हम डाटा वन देंगे, डाटा में वन। और उसके बाद इंसर्शन एड फॉन्ट, मतलब स्टार्टिंग में हम इंसर्ट करने के लिए फंक्शन कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम हेडर पास करेंगे और साथ में डाटा देंगे। डाटा मतलब ये जो वैल्यू है वन देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वन जो है स्टार्टिंग में इंसर्ट होकर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस फंक्शन पे चलते हैं। और इस फंक्शन पे चलने के बाद हम देखते हैं कैसे वो इंसर्ट करेगा। तो कैसे इंसर्ट करेगा, जैसे मान लेते हैं डाटा मेरा आया है और न्यू डॉट नोड हेड आया है और डाटा आया है। तो डाटा को क्या करेगा, डाटा के साथ हम फंक्शन कॉल किए हैं, तो अभी तो वो नोड क्रिएट हुआ नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डाटा आया है उस डाटा को देख के हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट कर लेंगे। एक नोड क्रिएट कर लिए। नोड क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस नोड को हम क्या करेंगे, उस नोड के जो नेक्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, हेड से आसान कर देंगे, ताकि जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा था अभी, वो उसको पॉइंट करने लगे। तब हम क्या करेंगे, फिर हेड को असाइन कर देंगे स्टार्टिंग वाले में। तो हम यहाँ पे देखिएगा, जब तक हेड मेरा नाल ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, हम हेड के प्रीवियस में जाते रहेंगे, न्यू नोड में असाइन कर देंगे उसको। हेड के प्रीवियस वाले पार्ट में जाकर उसको हम असाइन कर देंगे। तो क्या होगा, जो हमारा पीछे वाला नोड था वो पहला नोड को पॉइंट करने लगेगा और ये उसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, जैसे हम थ्योरी में देखे थे उस टाइप से। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम अपना हेड को भी अपडेट कर देंगे ताकि हेड पहला वाला को पॉइंट करे, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे न्यू नोड को। ठीक है, तो वो जो रिटर्न करके देखो, हम हेड देखिए हेड में ही असाइन कर रहे हैं, ताकि हमारा हेड जो है वो पहला नोड को पॉइंट करने लगेगा इसलिए। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट को प्रिंट कर ले रहे हैं। तो चलिए इसको रन करके आपको समझा देते हैं, समझा तो दिए ही है, आपको रन करके दिखा देते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट बिगिन नो सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिए हैं, तो वो इसको इग्नोर करिए क्योंकि वो वार्निंग है। वार्निंग अगर आता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, अगर एरर आता है तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो जो देखिए मेरा ओरिजिनल लिस्ट जो में था वो क्या है, टू, थ्री और फोर। क्या है, टू, थ्री और फोर, देखिएगा क्या है, स्टार्टिंग में हम बनाए हैं टू और थ्री और फोर। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे वन जो है फंक्शन कॉल किए हैं इंसर्ट एट फॉन्ट। जब ये फंक्शन कॉल किए तो क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमारा जो एक है उसको स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग में उसको इंसर्ट कर दिया है वन को। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मेरा काम कर रहा है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आया होगा। तो ये तो मेरा बिगनिंग वाला हो गया। अगर हम एंड का बात करें तो वहाँ पे सब जो मेरा फंक्शन था वहीं पे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखा, एंड में कैसे इंसर्ट करेगा, तो एंड में इंसर्ट करने के लिए एंड में जाना भी पड़ेगा पहले। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे
हम चेक कर रहे हैं हेड मेरा नल है, तो नल है तो वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कि एक ही नोड रहता है वहाँ पे स्टार्ट। अगर हेड है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोई लिस्ट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल सा हेड को असाइन करके निकल जाएंगे। लेकिन आज मान लेते हैं मेरा वहाँ पे पहले से लिंक लिस्ट बना हुआ है, पहले से अगर लिंक लिस्ट बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे लास्ट तक पहुंचने के लिए क्या किए हैं, हेड ले लिए हैं और यहाँ पे क्या करें, करेंट पॉइंटर लेकर करेंट पॉइंटर को हम लास्ट तक ले जा रहे हैं। लास्ट तक चल जाएंगे तो हमको क्या होगा, लास्ट में इंसर्ट करना आसानी होगा। तो लास्ट में पहुंच गए उसके बाद क्या करेंगे, करेंट के नेक्स्ट में हम न्यू नोड को जो लास्ट जो नोड बना है उसको क्या करेंगे, उसको वहाँ पे असाइन कर देंगे। और जो मेरा न्यू नोड है, न्यू नोड के प्रीवियस में क्या करेंगे, जो पीछे वाला है उसका एड्रेस दे देंगे क्योंकि ये डबल लिस्ट है इसलिए। ओके, उसका हेड को रिटर्न कर देंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, लास्ट में इंसर्ट करते हैं। तो लास्ट में इंसर्ट करने के लिए सेम उसी टाइप से यहाँ पे क्या क्योंकि फंक्शन कॉल किए हैं तो देख सकते हैं फंक्शन कॉल किए हैं। चलिए इसको भी रन करके आपको दिखा देते हैं। सेम चीज वही चीज़ है जैसे हम स्टार्टिंग में देखा था उसी टाइप से। जैसे देखिएगा 1 2 3 पहले से था और हम 4 कर रहे हैं, लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं 4। जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल पे देख सकते हैं 4 को यहाँ पे दे रहे हैं तो 4 कहाँ हुआ, लास्ट में जाकर इंसर्ट हो गया। तो इस टाइप से मेरा लिस्ट बन के आ जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड वाला भी देख लिया और कोई एक पोजीशन पे देखना चाहेंगे तो हम पोजीशन वाला भी देख लेते हैं। जैसे सिर्फ पोजीशन वाला जो है वहाँ पे चेंज होगा और कहीं पे चेंज नहीं होगा। तो आते हैं सबसे पहले मेन फंक्शन में देख लेते हैं। हम पोजीशन दे रहे हैं 3 और डाटा दे रहे हैं 3। तो 3 पे से क्या होगा, 3 से मेरा जाएगा पहले नोट क्रिएट कर लेगा और पोजीशन 3 पे जाना है तो मतलब 3 पे जाना है तो क्या करेगा, डाटा को कंपेयर कर जाएगा जहाँ पे 3 नहीं मिल जाए वहाँ तक वो जाएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं फंक्शन पे अपना। ओके, तो यहाँ पे इंसर्टेड पोजीशन पे आ गए हैं। इंसर्टेड पोजीशन पे आ गए, अगर मान लेते हैं पोजीशन मेरा 1 है, पोजीशन मेरा 1 है तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट एट बिगनिंग वाला जो कोड था वही सेम कोड रह जाएगा। तो ये स्टार्टिंग एट बिगनिंग वाला कोड हो गया। ओके, अगर मान लेते हैं मेरा पोजीशन लास्ट में रहा है तो लास्ट में रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में रहेगा तो वो इंसर्ट एट लास्ट हो गया तो वहाँ पे लास्ट वाला कोड चला देंगे। और मान लेते हैं कोई पोजीशन रहा था, हम पोजीशन वाला पे आप जाएंगे। जैसे आप देखिए हम सबसे पहले हेड यहाँ पे दे दिए, उसके बाद रिवर्स करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जो मेरा जहाँ पे इंसर्ट करना है उससे पहले तक। तो हम क्या करें, लूप चला लिए आई से 1 से लेके पोजीशन -1 तक। हमको मालूम होना चाहिए ना हम कहाँ तक जाना है, और जब तक मेरा करंट जो है नल तक ना पहुंच जाए तब तक दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होना चाहिए। जब एक साथ ट्रू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे, एक एक से आगे बढ़ाते रहेंगे। जो हमको पोजीशन मेंशन किया गया है वो पोजीशन है, मतलब 1 2 जैसे लिस्ट मान लेते हैं यहाँ पे से 5 लिस्ट का, अगर हम 3 मेंशन किए हैं तो तीसरा पोजीशन पे जाकर वो इंसर्ट होना चाहिए। आपको इस टाइप से भी दे सकता है या फिर आपको डाटा भी दे सकता है, जो ये वाला डाटा जहाँ पे है वहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे डाटा नहीं, डायरेक्ट पोजीशन दिया है तो उस पोजीशन तक जाएंगे और उस पोजीशन तक जाने के बाद क्या करेंगे, आप हमको यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे तो अगर मेरा कॉल है यहाँ पे केस लिया गया, कनेक्ट मेरा नल हो गया तो हम पोजीशन फाउंड नहीं किए वहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। अगर पोजीशन मिल गया तो वहाँ पे हम सिंपल सा उसको जाके अटैच कर देंगे उसके नेक्स्ट में और प्रीवियस में। और उसके बाद क्या करेंगे, हम वहाँ पे सिंपल सा हेड को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 केस दे सकता है। जैसे हम एल्गोरिथम बताए थे, उस एल्गोरिथम हम बताए थे क्या, उसको हम कंपेयर करके डाटा से कंपेयर करके बताए थे। ठीक है, तो डाटा से भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर हमको जो पोजीशन मेंशन है कि हमको यहाँ पे जाकर करना है तो उस पोजीशन पे जाकर भी हम कर सकते हैं। पोजीशन वाला में और आसानी पड़ जाएगा, बस हमको उतना स्टेप जाके है ना वहाँ पे जाके इंसर्ट कर देना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये सब तो प्रिंट करने के लिए, तो चलिए इसको भी रन करके आप दिखा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिस्ट मेरा 1 2 4 है और हम 3 को इंसर्ट करना चाहते हैं तीसरा पोजीशन पे। तो 1 2 और तीसरा पोजीशन पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंसर्ट हो गया आ गया है। ओके, तो इस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं स्टार्टिंग में, एंड में, और कोई एक पोजीशन मेंशन रहता है उस पे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस समझ में आया तो बता दीजिए, नहीं तो कोई भी पोजीशन पे कोई भी पॉइंट पे डाउट लग रहा है तो उसको मेंशन कर दीजिए कमेंट में, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।